दोस्तों, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मंडे के दिन मार्केट नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। बट मार्केट ओपन होते ही निफ्टी 50 ने पॉजिटिव ओपनिंग दी थी और मार्केट ओपन होने के 10 मिनट बाद में ही मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला और उसके बाद में शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिली और 0.65% गेन के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग की है। और काफ़ी लोगों को आज के दिन पॉजिटिव फील हुआ होगा और बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो 0.95% की तेजी देखने को मिली है। और लार्ज कैप कंपनीज में टॉप गेनर्स की बात करें तो कैनरा बैंक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, IRFC, श्रीराम फाइनेंस और भी शेयर्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। मिड कैप में इंडियन बैंक, बंधन बैंक, वोडाफोन आइडिया, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड जैसे शेयर्स में बढ़िया तेजी हुई है। वहीं पर स्मॉल कैप में से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड और NBCC इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर्स में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज के नंबर अच्छे देखने को मिल चुके हैं। और दोस्तों, जो लास्ट वीक मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, वो गिरावट अगस्त 2023 के बाद में लॉन्गेस्ट वीकली लूजिंग स्ट्रीक थी, जो कि मैक्सिमम सेक्टर हमें रेड में देखने को मिले थे, चाहे निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स हो या PSU बैंक हो या फिर ऑटो इंडेक्स हो। इन इंडेक्स में हमें 5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला था। और दोस्तों, जब भी ऐसी करेक्शन मार्केट में होती है तो सबसे ज़्यादा पिटाई हमें स्मॉल कैप कंपनीज की देखने को मिलती है। अभी BSE लार्ज कैप इंडेक्स में हमें 3.2% का फॉल देखने को मिला था, मिड कैप इंडेक्स में 5.2% फॉल और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 7.3% का फॉल देखने को मिला था, जो कि 300 से भी ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज 10 से 32% तक करेक्ट हो गई थी। उसके अलावा दोस्तों, एडलविस एसेट मैनेजमेंट की एक न्यूज़ सामने आई थी कि इन्हें सेबी की तरफ से 16 लाख रुपीस का फाइन लगेगा फॉर म्यूचुअल फंड रूल वायलेशन। और दोस्तों, इंसोलेशन एनर्जी जो एक SME कंपनी है, इन्हें 208 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। दोस्तों, ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, पिछले एक साल में 478% के रिटर्न स्टॉक दे चुका है और 2 साल के पास में तो काफ़ी बड़े रिटर्न स्टॉक प्रोवाइड करके दे चुका है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और नॉर्थ इंडिया में तो ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ सोलर पैनल्स, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स। और अगस्त 2024 में इन्हें सोलर पावर प्लांट डेवलपमेंट के लिए 142 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। उसके अलावा ऑयल के प्राइसेस में हमें 4% का फॉल देखने को मिला है, बिकॉज इजराइल अवॉइड्स हिटिंग रिफाइनरीज एंड ईरान डाउनप्लेस एयर स्ट्राइक्स। अभी दोस्तों, कुछ कंपनीज के Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। IDBI बैंक के रिजल्ट सामने आए थे। आप देख सकते हो कि सेल्स ईयर ऑन ईयर 6038 करोड़ से इंक्रीज होकर 7445 करोड़ की देखने को मिली थी। 23% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुआ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 34% का अच्छा जंप हुआ है। 1393 करोड़ से प्रॉफिट 1869 करोड़ के हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिट बढ़े हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 15% का जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट में 8% का जंप देखने को मिला है। 84 करोड़ से नेट प्रॉफिट 91 करोड़ के हुए हैं। अभी कम प्रॉफिट आने का रीज़न है कि स्लोअर कंजप्शन, इलेक्शंस एंड मोर रेंस इन H1 और नंबर का असर इस शेयर के प्राइस पर देखने को मिल चुका है। 13% की गिरावट मंडे को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी के भी नंबर सामने आ चुके हैं। सेल्स में 13% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 935 करोड़ से इंक्रीज होकर 1057 करोड़ की सेल्स हुई है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 70.6 करोड़ से बढ़कर 80.7 करोड़ के हुए हैं। 15% का जंप हमें देखने को मिला है, जो कि ठीक ही नंबर आए हैं इस कंपनी के। और स्टॉक के प्राइस में कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पहले ही स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो गया है। अगली कंपनी देख लेते हैं, जो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट अच्छे निकल कर आए हैं। 53% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 69 करोड़ से नेट प्रॉफिट 183 करोड़ के हुए हैं, लेकिन सेल्स में इनके ईयर ऑन ईयर 9% का डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 30% से 32% हुए हैं और अदर इनकम 79 करोड़ की हुई है। टैक्स भी पहले से कम देखने को मिला है। इसके चलते नंबर कंपनी के अच्छे आए हैं। दोस्तों, बिजनेस इस कंपनी का थर्मल एंड हाइड्रो पावर का है, जिसका मार्केट कैप 12,364 करोड़ का देखने को मिलेगा और PE रेशियो इसका 7 पर है,
जो अपने इंडस्ट्री पी से नीचे है। बाकी प्रोमोटर्स होल्डिंग्स इसमें कम देखने को मिलती है, 24% की है, और FIDS की इसमें डिसेंट होल्डिंग्स है और रिसेंटली उनका इसमें कुछ स्टेक इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। FIs ने 7.59% से इंक्रीज करके 7.78% स्टेक किया है, वहीं पर DIs ने 18.18% से 18.29% कर दिया है। उसके अलावा अगली कंपनी देखें तो ये है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर वीक देखने को मिल चुके हैं। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 16 करोड़ के हुए हैं, केवल 7% का जंप देखने को मिला है। उसके बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में हमें कुछ असर नहीं देखने को मिला है। दोस्तों, ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो गया है। लास्ट एक महीने में 21% तक ये गिर चुका है और 52 वीक हाई से अराउंड 30-35% तक स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इसके चलते भी मे बी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है। दोस्तों, ये कंपनी माइल्ड स्टील बिलेट्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स और भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसकी साउथ इंडिया मार्केट में अच्छी खासी प्रेजेंस है। अगली कंपनी की बात करें तो ये है कारट्रेड टेक लिमिटेड। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल कर आए हैं। 504% का जंप नेट प्रॉफिट में हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 5 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर सीधा 31 करोड़ के देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के पहले से अच्छे हुए हैं, 18% से 21% के हुए हैं और अदर इनकम भी 18 करोड़ की देखने को मिली है। इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट इनके अच्छे आए हैं और बढ़िया नंबर के चलते इसका असर स्टॉक के प्राइस पर देखने को मिला है। 6% से ज़्यादा तेज़ी स्टॉक में हो चुकी है। दोस्तों, कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज और भी वेरियस ब्रांड्स ये कंपनी ऑपरेट करती है। उसके अलावा वारी एनर्जीज के IPO की लिस्टिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। 70% के प्रीमियम पर यह लिस्ट हुआ था और 2624 का हाई लगाने के बाद में इसमें स्लोली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और दोस्तों, ये हफ्ते भारती एयरटेल, सुज़लोन एनर्जी, L&T, अडानी पोर्ट्स, सिप्ला, सन फार्मा, मारुति, डाबर इंडिया और भी कुछ कंपनीज के नंबर आने वाले हैं, तो आप चाहे तो इनको चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।